बहुत लोग कहे कि आप बलि बंद करवाइए, बलि बंद करवाइए। फादर के बाद भी हमको बहुत लोग बोले, लेकिन हम बहुत महात्मा लोग से पूछे, बहुत लोग से पूछे, तो वो कहे कि आप बलि बिल्कुल मत बंद करवाइए, क्योंकि आपकी देवी बहुत प्रत्यक्ष हैं। जो मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं और आने से उन लोग का मनोकामना पूरा होता है। कि निकला गे माई छिन्नमस्तिका के धाम हो, बन जाई तोहर बिगड़ल काम हो। जो मन में मांगना रहता है मांगते हैं, यहाँ पर पूरा हो जाता है। आज हम जिस जगह पर मौजूद है वो है रातू का किला। आप देख सकते हैं रातू का किला कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। साथ ही रातू का किले में मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा। वैसे तो युवराज गोपाल सरन नाथ सहदेव की मृत्यु के बाद पूजा का माहौल थोड़ा गमनीय माहौल में हुआ, लेकिन बेटी मंजरी देवी ने अब फिर से इन सभी में रौनकें ला दी है। नवमी के दिन रातू किला में भैंसे की बलि दी जाती है। बलि का खून प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस किला की संचालिका, तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं रातू किला में होने वाले इस भव्य बलि का महत्व क्या है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस खूबसूरत माँ दुर्गा की पूजा की परंपरा और विधि क्या है। ये जब किला बना तो यहाँ 1895 में स्टार्ट हुआ बनना और 1905 तक बना, पूरा बन गया। और जो 61st महाराजा थे, महाराजा उदय प्रताप उदयनाथ सहदेव, उन्होंने ही बनाया और दुर्गा पूजा उसी समय से स्टार्ट हुआ और अभी तक चला आया। एक साल भी बंद नहीं हुआ। पहले इनफैक्ट चैत वाला दुर्गा पूजा भी होता था, इसी तरह बिल्कुल बलि सब होता था। और ये इस अक्टूबर वाले में भी होता था, दो दुर्गा पूजा होते थे। फिर एक साल महारानी का निधन हो गया और उनके बड़े लड़के का भी निधन हो गया, तो बहुत मायूस हुए, तो एक दशहरा बंद कर दिए चैत वाला। और ये अक्टूबर वाला तो चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पुरातत्व काल से अभी भी वो जो सोने की छतरी है वो माँ के सिर के ऊपर विराजती है? वो जब फर्स्ट टाइम यहाँ मूर्ति बना उसी समय से ये सोने का छतरी लेट महाराजा ने लगवाया और अभी तक ये लग ही रहा है। एक बार भी पॉलिश नहीं हुआ है, तब से ऐसे ही लग रहा है। और इसको अभी दशहरा के बाद इसको हटा दिया जाता है, मैनेजर के पास रख दिया जाता है। और वो जितना आप शेर वेर देख रहे हैं नीचे, शेर घोड़ा, वो सब सिल्वर का है। वो लगता ही है हर साल। और ये भगवती बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। तो बहुत लोग कहे कि आप बलि बंद करवाइए, बलि बंद करवाइए। फादर के बाद भी हमको बहुत लोग बोले, लेकिन हम बहुत महात्मा लोग से पूछे, बहुत लोग से पूछे, तो वो कहे कि आप बलि बिल्कुल मत बंद करवाइए, क्योंकि आपकी देवी बहुत प्रत्यक्ष हैं और वो बलि मांगती हैं, इसीलिए बलि चलने दीजिए, आपको बलि बंद करना ही नहीं है। तो और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे बलि होती है उसके बाद उनके रक्त से जिस कपड़े को लिया जाता है उसे पूरे प्रजा में बांटा जाता है, किसी को दुख हो दर्द हो तो आप उससे उसका निवारण कर सकती हैं, क्या ये बात तथ्य रूप से सही है? एक्चुअली जो बलि होती है और जो ब्लड होता है उसको बहुत लोग ले जाते हैं और उसको कपड़े में वो करके ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। और उनको आस्था है कि कोई बैड इविल या कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। और क्योंकि भगवती को मानने वाले यहाँ सब माने सब टाइप के लोग आते हैं दर्शन करने, तो सबको अलाउड है। और ये पैलेस साल में 5 दिन के लिए खुला रहता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। जब भगवती का विदाई हो जाता है दशमी के दिन 4 बजे, तो फिर हम गेट बंद करवा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि उस बलि के बाद जो वो रक्त होता है वो लोगों की एक भावना है, वो लोगों के प्रति एक सामान्य वेदना पैदा करती है। लोग ऐसा पुरातत्व काल से सोचते आते हैं और लोगों के अंदर ये बनी हुई है कि हाँ, वो एक इस तरह की चादर है, वो एक इस तरह का रक्त है जिससे लोगों के घर में सुख शांति एवं उनकी वृद्धि के लिए अच्छी होती है। इसलिए लोग बलि की प्रथा को भी आज तक समाप्त नहीं किए हैं और बलि की प्रथा आज भी चलती आ रही है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रातू किला का ये भव्य आयोजन किया गया, मूर्ति पूजन दशहरा में जो किया जाता है। तो आज इस पूजन के विषय में और इसके महत्व के बारे में यहाँ के सबसे पुराने पुजारी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूजा की विधि क्या है और ये कब से चला आ रहा है और इसकी भव्य पूजा किस तरीके से आयोजित की जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा हुआ। ये हम लोग का तीसरी पीढ़ी चल रहा है। इससे पहले से भी ये पूजा होते आई है और ये मेरा अनुभव है कि मैं लगभग 20 ईयर से ये पूजा देख रहा हूँ, जिसमें यही है कि ये षष्ठी के दिन से यहाँ पूजा इसकी स्टार्टिंग होती है। मतलब उससे पहले जैसे दशहरा का पहला दिन होता है? नहीं, उस समय नहीं होती है। षष्ठी को बेलबरन की पूजा होती है। यहाँ पे जो प्रतिमा बने हैं वो मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। बाहर एक चबूतरा है, उसमें बेलबरन का पूजा होता है, भगवती का आह्वान किया जाता है। उसके बाद सप्तमी को जाते हैं हम लोग सब माँ को, ये जो तालाब है, जो रातू महाराजा तालाब, नवपत्रिका तालाब, उनको डोली में लाया जाता है। कलश, जो कलश देख रहे हैं सामने, वो कलश के साथ माँ आती है। उसके बाद सप्तमी का पूजा स्टार्ट होता है। अष्टमी के दिन ऐसे जिस टाइम में संधि बलि रहता है उस टाइम में गेट बंद कर दिया जाता है ताकि पब्लिक को वो देखना मना है, क्योंकि ये पूजा तांत्रिक पद्धति से होती है। इसको बाहर के लोग सब अष्टमी पूजा को नहीं देखते हैं। और यहाँ पे जो बलि दिया जाता है, भैंसे की बलि दी जाती है, उसका क्या महत्व है? वो तो परंपरा से आई है, वो तो टूटेगा नहीं। यहाँ पहले तो बहुत सारे होते थे, अब तो एकाध होते हैं। यहाँ के जो है 7 टोला के गांव लोग, वो लोग कहते हैं कि अगर नहीं होगा बलि तो हम लोग का गांव में जो क्या बोलते हैं बीमारी वगैरह, वो हाँ प्रकोप, ग्रह शांति नहीं होता है उन लोग का। इसलिए वही लोग लाते हैं, वो इच्छा से यहाँ करवाते हैं, फिर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे ये पुजारी को, इन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि अगर ये जो बलि होती है इसे रोक दिया जाए तो यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इसे रोक दिया जाता है तो इनके आसपास के गाँव में बहुत सारी ऐसी संकटें आ सकती है, बहुत सारे ऐसे प्रभाव आ सकते हैं जिससे शायद उस गांव का विनाश हो जाए। जिसकी वजह से आज भी रातू किला को संचालित करने वाले यहाँ के पुजारी, यहाँ किला को संचालित करने वाली माधुरी जी, जो बलि की प्रथा को बनाए हैं और तब तक बनाए रखेगी जब तक ये प्रजा उनसे इसी भावना के साथ प्रेम करती रहेगी। हमारे साथ रातू किला में दुर्गा पूजा का जो भव्य आयोजन होता है उसमें पूजा करने के लिए एक महिला आई हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। इनका नाम सीमा देवी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। आप बताइए, आप यहाँ कब से पूजा के लिए आती हैं? 10 साल हो गया। ये 10 साल से इस जगह पर पूजा करने के लिए आती है। आप कौन सी मान्यता से इस जगह पर पूजा करती हैं? हम हमेशा नवरात्रि का पूजा करते हैं। जो मन में मांगना रहता है मांगते हैं, यहाँ पर पूरा हो जाता है। जो मांगते हैं अच्छी पूजा होता है। जो मन में इच्छा कर लेके आते हैं सब पूरा हो जाता है। उपवास रखते हैं इस जगह के लिए? हाँ, उपवास रखते हैं। 9 दिन का उपवास रहता है। 9 दिन उपवास रहता है। 9 दिन का उपवास करके अष्टमी पूजा। ऐसी मतलब आपने कभी इच्छा जाहिर की थी जो आज आपकी पूरी हो चुकी है? जी, पूरी हो चुकी है मेरा। तो इनका कहना है कि इस जगह पर पूजा की ऐसी मान्यताएं हैं कि इस जगह पर पूजा करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि ये एक पूरा परिवार है
जो माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए रातू किला स्थित इस भव्य दुर्गा पूजा के आयोजन में आ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होते हुए भी वो माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए इस जगह पर आ चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम रांची से आए हैं, अलकापुरी अपर बाज़ार से, और साल में एक मरतबा आते हैं, समझे ना, यही हमारा है बस। माता के प्रति इतना आस्था है कि आपको इतनी उम्र के बाद भी उनके सामने खींच लाई है। ऐसी क्या आस्था है? माता बुलाती है इसीलिए चले आते हैं। माता बोलती है कि आइए आइए, समझे ना, तो चले आते हैं, ये बात है। और साधन सुविधा दिया हुआ है माता का, इसलिए चले आते हैं। अगर साधन नहीं होता तो नहीं आने सकते, साधन दिया हुआ है माता का, इसलिए चले आते हैं। दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। एक व्यक्ति और हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस दुर्गा पूजा की आस्था के बारे में जो संपूर्ण परिवार को इस जगह पर खींच लाई है। नहीं, यहाँ आकर बहुत आनंद भी आता है, मन में एक उमंग रहता है। कुछ दिग्गज लोग भी हैं जिन्हें माँ की आस्था इस जगह पर खींच लाती है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया प्रभारी है ये रातू के। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से माता की आस्था उन्हें इस जगह पर खींच लाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले बता दूं कि माँ सबकी माँ है, और ये हम लोग यहाँ बचपन से आ रहे हैं। माने हमारे माता पिता तो आते थे जब हम लोग होश संभाले, तब से यहाँ आ रहे हैं। अभी तक कोरोना के लेकर भीड़ नहीं है, नहीं तो आप देखते थे कि यहाँ एक बड़ी मेला लगती थी, और यहाँ पर माने दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते थे। तो माँ में वो श्रद्धा है कि आदमी को खींच के लाता था। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते, थोड़ा कोरोना के चलते भीड़ कुछ कम है, और क्योंकि कोरोना गाइडलाइन को हम लोगों को भी पालन करना है, लेकिन माँ के प्रति श्रद्धा भक्त का कभी कम हो नहीं सकता है। आप बताइए कि आपको किस तरह से माँ की आस्था जो इन 9 दिनों में 10 दिनों में विजयदशमी तक रहती है वो कैसी लगती है, और ख़ासकर इस रातू का? ये जो रातू महाराजा का बात अगर किया जाए तो ये परंपरागत प्राचीन काल से राजा महाराजा के यहाँ ही मतलब माँ दुर्गा जी का आराधना की शुरुआत हुई थी, और ये लगातार मतलब यहाँ पर ये रातू महाराजा के यहाँ लगातार पूरा रीति रिवाजों से, पूरा जो प्राचीन रीति रिवाजों से ये पूजा होती आ रही है। और हम लोग हमेशा पूरा दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए माँ से हम लोग आते हैं। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं लोग यही उम्मीद से आते हैं कि माँ की दर्शन करके हम लोग पूरे 9 दिन जो नवरात्र जो चल रहा है 10वीं तक, उसमें हम लोग सब माँ का आशीर्वाद ले और अपने जीवन में एक अच्छा ज़िंदगी की शुरुआत करें, और माँ का आशीर्वाद लेके हम सब आगे बढ़े। यही वचन, यही आशीर्वाद के साथ हम लोग पूरे नवरात्रि तक, पूरे 10वीं तक हम लोग की माँ की आराधना करते हैं। और हम सब मिलके, और हमारे साथ आशुतोष जी आए हुए हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले छिन्नमस्तिका पे गाना भी गाया है, जिनकी विमोचन कल हमने माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में किया था। तो इस तरह से हम लोग मिल के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और माता की श्रद्धा हमेशा हम सबों के दिल में है, और हमेशा हम लोग आराधना करते हैं। और श्रद्धालु लोग भी आए यहाँ, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह अपनी माँ की आस्था को बनाए रखें। अब हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ चुके हैं, वो एक अच्छे गायक भी हैं। आइए आज हम उनसे इस भव्य आयोजन दुर्गा पूजा में उनके मुंह से सिर्फ 2 लाइन सुनना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि रातूगढ़ में चिंतामणि नाथ सहदेव और कंदर्प नाथ सहदेव जी का ये जो पूजा है ये प्राचीन है। हमारे माता पिता से लेकर पूर्वज भी यहाँ आया करते थे, तो इसलिए आज मैं दर्शन के लिए आया हूँ। काफ़ी हर्ष की बात है। तो मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूँगा कि निकला गे माई छिन्नमस्तिका के धाम हो, बन जाई तोहर बिगड़ल काम हो। निकला गे माई छिन्नमस्तिका के धाम हो, बन जाई तोहर बिगड़ल काम हो। मैया जी के चला गुण गान गाई हो, मैया जी के चला गुण गान गाई हो। चलन रज रप्पा धाम उहे कल्याण होई हो। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे इन्हें, ये किस तरीके से अपने सुरों के साथ सजाए हुए हैं। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से छिन्नमस्ता के मंदिर जो झारखंड में ही स्थित है उस मंदिर को लेकर इस गाने को गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस रातू किला में भव्य पूजा का भव्य दुर्गा आयोजन के साथ कैमरामैन विभास के साथ अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपकी कैसी मान्यता जुड़ी है इस जगह पर भव्य दुर्गा पूजा के आयोजन से? दुर्गा पूजा तो हर साल मनाया जाता है और बच्चों लोग को सब अच्छे से खुशहाल रखे, यही कामना है। और क्या बोलेगी वैसे। आप कब से आ रही हैं इस जगह पर पूजा करने के लिए? 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से? ऐसी क्या मान्यता है? हर एक साल मनाया जाता है इसीलिए आते हैं पूजा में। और मान्यता तो देवी माँ देती हैं, रक्षा करते, वहीं सब बाल बच्चों को खुशहाल रखते हैं। घर परिवार उन्हीं का रखा दिया हुआ है। आपकी कोई मनोकामना जो अब तक नहीं, कोई मनोकामना नहीं है, मनोकामना कुछ भी नहीं है। सब मनोकामना माता रानी आप ही पूर्ण करते हैं। इनका कहना है कि सभी की भावनाएं अलग अलग होती हैं, सभी के साथ अलग अलग भावनात्मक जुड़ाव होता है और ये इस जगह पर पूजा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि 20 सालों से आ रही हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भावना इनके साथ जुड़ी है, इस भव्य दुर्गा मंदिर से जुड़ी है, इस भव्य किला से जुड़ी है। कैमरामैन विभास के साथ अनु, जनचर्चा टीवी।